एक ऐसा सिक्का जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आप जो बनना चाहोगे आपको बना सकता है। सड़क पर गिटार बजा रही ये लड़की जब गिटार बजाती है तो उसे एक सुपर मॉडल आकर एक सिक्का देती है। उस सिक्के को लेकर ये लड़की काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो सुपरस्टार बनेगी, उसके गिटार की धुन पूरी दुनिया सुनेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लक का कॉइन नहीं है। उसने अपनी बर्बादी के कॉन्ट्रैक्ट पर ये सिक्का लेकर साइन कर दिया है। ट्वाइलाइट जोन के ओवेशन नाम के 4th एपिसोड जो कि सीज़न 2 का है, उसे ही हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये कहानी भी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री होने वाली है। तो पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए क्योंकि कहानी तो बहुत दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है फिजी नाम की एक सुपर मॉडल को दिखाते हुए। उसका फोटोशूट चल रहा था जहां पर फोटोग्राफर और कंपनी एजेंट उसे डिफरेंट सिनेरियोस बता रहे थे जिस सिनेरियो पे उसे एक्ट करते हुए पोज देना था। मॉडल एजेंसी कहती है कि तुम सोचो कि तुम पानी की एक अप्सरा हो, तुम बहुत खुश हो। फिजी वैसे ही स्माइल करने लगती है। फिर फोटोग्राफर कहता है कि अब तुम सोचो कि तुम एक खतरनाक ऑक्टोपस हो, तुम्हारे 8 हाथ हैं, तुम फ्री हो, तुम्हारे पास बहुत सारी पावर है, फेस पे एग्रेशन लाओ, पावर लाओ। फिजी वैसा ही बोझ देती है। उसके आसपास के जितने भी सब्स्टिट्यूट मॉडल थे वो बस फिजी की खूबसूरती को निहार रहे थे, उसके लिए तालियां बजा रहे थे। ये तालियों की गड़गड़ाहट और एप्रिसिएशन तो रुक ही नहीं रही थी। पर एक कॉमन इंसान की तरह फिजी के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जिंदगी से वो तंग आ गई है। फोटोशूट खत्म करते ही वो ग्रीन रूम में जाती है जहां पर भी उसके फैंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सब तारीफ कर रहे थे कि फिजी कितनी प्रोफेशनल है, उसका चेहरा कितना सुंदर है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। लेकिन अब भी फिजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जानो उसकी आंखों में मौत थी। वो डेड सी दिख रही थी, जैसे अब वो इन सब चीज़ों से तंग आकर इनसे छुटकारा पाना चाह रही है। वो अपने सफलता के ऐसे फेज में थी जहाँ पर तो कोई भी रहना चाहेगा, पर शायद फिजी नहीं। वो एक सिक्का उठाती है जो उसकी टेबल पर था। सिल्वर के इस कॉइन के सेंटर पर एक छेद था और इस कॉइन को लेकर वो अपना ट्रेंच कोट और हुडी पहनकर बाहर निकल जाती है। वो कुछ पल अकेले में रहना चाहती थी। वो रोड क्रॉस करती है जहाँ पर वो एक लड़की कैथरीन को देखती है। कैथरीन गिटार बजा रही थी और गाने गा रही थी। उसका गिटार का केस उसके सामने था जिस पर आते जाते राहगीर सिक्के फेंक कर चले जा रहे थे। पर कैथरीन कोई भिखारी नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट थी और अपने आर्ट को वो बस दुनिया को दिखाना चाहती थी। तो वो हमेशा रोड के इसी कोने में आकर गिटार बजाया करती थी। आते जाते राहगीर उसके गाने को सुनते थे और कैथरीन की यही दुनिया थी। आज उसके सामने फिजी खड़ी थी जो उसके गानों में अपने अस्तित्व को शायद तलाश रही थी। फिजी को देखकर कैथरीन शॉक हो जाती है। उसने हुडी पहनी हुई फिजी को कहा कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी ज़्यादा फेमस हो, मेरी तो किस्मत खुल गई कि तुम आज मेरे सामने आ गई। पर फिजी ये सुनकर भी खुश नहीं थी। वो बस स्माइल करती है और कैथरीन से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। कैथरीन कहती है काश मैं भी तुम्हारे जितनी फेमस हो पाती। फिजी उसे अपना कॉइन दे देती है और कहती है गुड लक। बस थोड़ी ही देर में फिर से फैंस की भीड़ फिजी को कैद कर लेती है, उसके साथ सेल्फीज लेने लगती है, उसका ऑटोग्राफ मांगने लगती है। और फिजी ने अगले ही पल एक ऐसा कदम उठाया जो उसके फैंस के लिए भी सनसनीखेज था। वो चलती हुई एक बस के सामने आ जाती है जहाँ से तुरंत उसका किस्सा खत्म हो जाता है। यानी उसकी आंखों में जो मौत थी वो मौत का साया फिजी को उठाकर ले गया। सुपर मॉडल फिजी रोड पर मरी पाई गई है। ये देखकर सभी फैंस शॉक थे और सबसे ज़्यादा शॉक थी कैथरीन, क्योंकि वो अभी ही तो इस सुपर मॉडल से मिली थी। अचानक ये सब कैसे हो गया? क्या ये एक्सीडेंट था? ये क्या था? कोई भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था और पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। कैथरीन इतनी ज़्यादा शॉक थी कि तुरंत अपना गिटार पैक करके वो अपने घर आती है। लेकिन घर में एक और दुख भरा खबर उसका इंतज़ार कर रहा था। कैथरीन की छोटी बहन डैनी और उसके पापा घर में बातचीत कर रहे थे। वो इस बात से अनजान थे कि कैथरीन घर आ चुकी है। पापा छोटी बहन डैनी से पूछते हैं कि कैथरीन कहाँ है। छोटी बहन डैनी बेरुखी से जवाब देती है होगी कहीं अपना गिटार पकड़कर भीख मांग रही होगी, आपको उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करवाना था। मुझे देखो, मैं एक सर्जन हूँ, मेरी सक्सेसफुल लाइफ है। कैथरीन यहाँ वहाँ स्ट्रगल कर रही है,
बड़ी बहन है मेरी, लेकिन उसका कोई करियर नहीं है। आखिर ये सब कैसे चलेगा? बूढ़ा होने तक भीख मांगती रहेगी क्या? अब अपने खुद की बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ऑब्वियसली कैथरीन को बुरा लगता है। पापा और बहन को भी पता चल जाता है कि कैथरीन ने उनकी सारी बातें सुन ली है, पर अब जो होना था वो हो चुका था। कैथरीन गुस्से में खुद को कमरे में कैद कर लेती है। वो अभी तक इस सदमे से ही नहीं गुजर पाई थी कि उसकी फेवरेट मॉडल ने उसके सामने ही खुद को मार लिया, और अब उसके घर वाले भी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। अब घर वाले कितना भी सॉरी बोल ले, पर जो जख्म दिल पे लग जाता है वो तो लग ही जाता है ना। वैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, घर वाले आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर शायद घर वाले कुछ और सोचते हैं। यही चल रहा था कैथरीन के साथ में। तो अगली सुबह फिर से वो अपना गिटार थाम कर अपने उसी लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां वो गिटार बजाया करती थी। इस बार उस जगह पर एक समाधि बन चुकी थी, फिजी की समाधि। उसके सभी फैंस ने वहां पर फ्लावर, गिफ्ट्स, जो कुछ वो दे सकते थे, फिजी को समर्पित किया था। कैथरीन भी यहाँ पहुँचती है। वो भी काफ़ी दुखी थी और वो अपना गिटार लेकर कुछ ट्यून्स बजाने लगती है। वो आज एक ऐसा गाना गाती है जो फिजी की ज़िंदगी पर बेस्ड था। कैथरीन के गाने में इतना ज़्यादा प्यार था कि सारे लोग ये भूल जाते हैं कि वो फिजी की समाधि में आए थे। वो बस कैथरीन के लिए क्लैप करने लगते हैं, उसके गाने को अप्रिशिएट करने लगते हैं, और पहली बार लोगों ने कैथरीन के लिए ताली बजाई थी। ये अप्रिसिएशन सुनकर कैथरीन काफ़ी खुश होती है। वो वहीं पर बैठ जाती है और अपना गिटार थामकर आज दिन भर गाने गाती है। पहले उसके केस में जब सिक्के पड़ते थे, आज उसके केस पर सिर्फ कैश थे, कड़क करारे डॉलर्स के बिल्स। कैथरीन को तो यकीन ही नहीं आ रहा था, आज तो उसकी चांदी हो गई थी, लेकिन अब इस चांदी को सोने में बदलना बाकी था। वहाँ से गुजरता है एक सुपरहिट शो का एंकर या जज, यानी हमारे यहाँ जैसे इंडियन आइडल वगैरह शोज होते हैं ना। सोच लीजिए आप रोड पर गाना गा रहे हैं और ऐसा ही कोई जज जैसे अन्नू मलिक, सोनू निगम आपके सामने आ जाए। कुछ ऐसा ही हाल था कैथरीन का। उस फेमस शो का जज वहीं से कॉफ़ी पीने के लिए गुजर रहा था और उसके कानों में कैथरीन की आवाज़ आई। वो कैथरीन के गाने को सुनकर रुक जाता है और कैथरीन को ऑफ़र करता है कि वो उसके शो में आकर गाना बजाए। कैथरीन की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। कल तक वो एक सड़क की सुपरस्टार थी, आज वो वाकई में सुपरस्टार बनने वाली थी। इसे कहते हैं ज़मीन से उछलकर आसमान में पहुंच जाना। कैथरीन को तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब एक रियलिटी शो में जाने वाली है। उसकी किस्मत इतनी कैसे बदल गई? उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था। बस वो इस बात से खुश थी कि आज जब वो घर जाएगी तो खुशियाँ लेकर जाएगी। वो घर जाते ही अपनी छोटी बहन को बताती है कि एक फेमस रियलिटी शो के जज ने उसे रियलिटी शो पर इनवाइट किया है। उसकी बहन भी ये सुनकर शॉक थी। उसे लग रहा था ये कोई सपना है। वो बार बार कैथरीन को कहती भी है कि शायद उसने तुम्हारे साथ कोई प्रैंक किया है, पर दोस्तों ये प्रैंक नहीं था। ये अब ऐसी रियलिटी थी जो कैथरीन के सारे सपनों को सच करने वाली थी। अब कैथरीन जिस रियलिटी शो में जाने वाली थी उसका नाम था ओवेशन। ओवेशन नाम के इस रियलिटी शो का एक ही रूल था कि तुम गाना गाओ, परफॉर्म करो, सामने वाली ऑडियंस तालियां बजाएंगी और तालियों की गड़गड़ाहट जितनी तेज़ होगी उतनी तेज़ी से भागेगा एक मीटर। ये मीटर जितना तेज़ी से भागेगा उतनी तेज़ी से ही कंटेस्टेंट नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते जाएगा। अब कैथरीन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार थी। वह सज धज कर इस शो में पहुंच जाती है और कैथरीन के पहले जो लड़का परफॉर्म कर रहा था वो बहुत अच्छा गा रहा था। सुर, लय, ताल सब थे उसके सॉन्ग में, लेकिन ऑडियंस मोबाइल चलाने में और उसे इग्नोर करने में बिजी थी, जिसके कारण ना तालियां बजती है ना उसे ओवेशन मिलता है और ये कंटेस्टेंट बाहर हो जाता है, जो देखकर कैथरीन काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या होगा अगर उसका पहला ब्रेक ही फेल हो गया तो। लेकिन होता इसके उलट है। कैथरीन स्टेज पर जाती है, वो वही गाना गाती है जो उसने फिजी की याद में लिखा था। अभी उसने चंद लाइनें ही गाई थी कि ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन देने लगती है। तालियों की गड़गड़ाहट, हूटिंग इतनी तेज थी कि स्पीडोमीटर तुरंत छप्पर फाड़ कर 100 तक पहुंच जाता है और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन ही कैथरीन को पहले लेवल से सीधा फाइनलिस्ट बना देती है। ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे चमत्कार हो रहा है।
सभी लोग उसके गाने से जैसे स्पेल बाउंड हो गए थे। उसके गाने को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही थी कि कैथरीन की आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे। कैथरीन को यकीन नहीं हो रहा था कि कल वो सड़क पर गाना गा रही थी, आज वो स्टेज पे परफॉर्म कर रही है और अगले ही पल वो फाइनलिस्ट बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये हकीकत में हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और अब कैथरीन की दुनिया पूरी तरीके से फिर से बदलने वाली थी। वो अपनी छोटी बहन के साथ में जब गार्डन पर वॉक करने जाती है तो यहाँ पर एक लड़की आती है जो कैथरीन के साथ फ़ोटो लेना चाहती थी, उसका ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। कैथरीन और उसकी बहन को यकीन नहीं आता कि एक ही एपिसोड के बाद में उसकी इतने जल्दी फैंस कैसे बन गए। ये फैंस उसे गार्डन में वॉक ही नहीं करने दे रहे थे। कैथरीन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाती जा रही थी, लोग उसके पीछे पीछे भागते जा रहे थे। यहाँ पर एक छोटा सा ठेला कुछ खाने का सामान बेच रहा था, जो फ्री में कैथरीन को खाने का सामान देता है और कहता है कि वो कैथरीन का बहुत बड़ा फ़ैन है। इनफैक्ट वो उस खाने के सामान के पैसे भी नहीं लेता कैथरीन से। अब फ्री का सामान किसे पसंद नहीं आएगा। कैथरीन और उसकी छोटी बहन भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि घर में एक बेटी तो सर्जन है, फेमस सर्जन, और दूसरी बेटी एक फेमस सुपरस्टार हो गई है। फाइनल का दिन आता है। कैथरीन खुद को परफेक्ट तरीके से सजा रही थी। उसे यकीन आ रहा था कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो फिज़ी का आशीर्वाद है, क्योंकि फिज़ी ने कहा था ना कि जो कुछ भी मेरा है अब वो तुम्हारा होगा। वो कहीं ना कहीं इस कॉइन को भी अपना लकी चार्म समझकर अपने साथ रखने लगी थी। आज जब वो तैयार हो रही थी तो यूजुअली जैसा वो ब्लैक कपड़े और लेदर का जैकेट पहनती थी, आज उसने वो नहीं पहना था। आज वो ब्लू कलर का एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें हाई नेक था, जिससे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, क्योंकि शोबिज़ में यही तो काम होता है ना, फेमस होने के लिए बॉडी भी दिखानी पड़ती है। उसके कपड़ों को देखकर कुछ यही सीख उसकी छोटी बहन भी उसे देने लगती है कि तुम्हें तुम्हारे जैसा रहना चाहिए, जस्ट बी योर सेल्फ। ये कैसे कपड़े तुमने पहने हैं? पर ये सुनकर कैथरीन नाराज़ हो जाती है। कैथरीन अपनी छोटी बहन को बताने लगती है कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या पहनना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। छोटी बहन भी कहने लगती है कि मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक स्पेशल हार्ट सर्जन हूँ, इस शहर की इकलौती हार्ट सर्जन। तुम सिर्फ एक म्यूजिशियन हो, गिटार लेके गाना ही तो बजाती हो ना, ऐसा क्या करती हो तुम? मैं ज़िंदगी बचाती हूँ, तुम्हारा म्यूज़िक क्या कर सकता है? ये सुनकर कैथरीन भी गुस्सा हो जाती है और सीधे तौर पर कह देती है कि म्यूज़िक आत्मा होती है, मैं मुर्दों में जान भी डाल सकती हूँ, और देखना एक दिन तुम्हें ये प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। दोनों बहनों में अच्छी खासी टकरार हो जाती है। दोनों एक दूसरे से डिसएग्री कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह सही भी थे। छोटी बहन का भी कहना सही था कि जस्ट बी योर सेल्फ, तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें वैसे ही अपनाया है। लेकिन कैथरीन का भी कहना सही था, डॉक्टरी की दुनिया और शोबिस की दुनिया काफ़ी अलग होती है, यहाँ थोड़ा टीम टाम तो करना पड़ता है ना। आज वो परफॉर्म करने के लिए पहुँच जाती है। नर्वस काफ़ी ज़्यादा थी, ऊपर से सुबह सुबह ही बहन से लड़ाई हो गई थी और अब वो सही में अपने कपड़े में अनकंफर्ट फील कर रही थी। लेकिन फिज़ी के दिए हुए उस छेद वाले सिल्वर कॉइन को उसने एक लॉकेट की तरह गले में पहन रखा था। बस वो अपने लकी चार्म को थाम कर स्टेज पर पहुंच जाती है। वो आज इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि गिटार के नोट्स भी ठीक से बजा नहीं पा रही थी और उसके सुर भी यहाँ वहाँ जा रहे थे। कुल मिलाकर उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब जा रही थी। ऊपर से था आज फाइनल का दिन, अगर कुछ भी ख़राब हुआ तो उसका पूरा करियर ख़त्म हो सकता है बनने से पहले। लेकिन होता इसका उल्टा है। वो एक नोट बजाती है जो कि काफ़ी बेसुरा था और गाने के बस एक लय को ही गाती है जो भी काफ़ी बेसुरा था, लेकिन ऑडियंस तो पागलों की तरह उसे चीयर करने लगती है, तालियां बजाने लगती है। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा तेज थी कि जो स्पीडोमीटर था वो तो फट ही जाता है। ये देखकर कैथरीन थोड़ी शॉक हो जाती है। उसे पता था कि उसने काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन मीटर का फट जाना इस चीज़ की तरफ संकेत कर रहा था कि इस रियलिटी शो ओवेशन की विनर है कैथरीन। कैथरीन की दुनिया ही बदल गई थी। उसके हाथ में ट्रॉफी थी, पैसे थे, लोगों की अप्रिसिएशन थी, लेकिन शायद कैथरीन को पता था कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। यही कारण था कि आज रात को भी घर में वो बहुत परेशान थी। उसे पता था ये जीत उसकी नहीं है, ये शायद कोई चमत्कार हो रहा है
और अब ये सारी बातें परेशान होकर वो अपनी छोटी बहन को बताती है। वो अपनी छोटी बहन को कहती है कि देखो तुम डॉक्टर हो, साइंस वाली चीज़ों पे बिलीव मत करना, मैं तुम्हें जो बताना चाह रही हूँ उस पर यकीन करना। ये सोचकर ही वो अपनी छोटी बहन को वो सारी बातें बता देती है जो अब तक होती आई, यानी कैसे फिज़ी का अचानक उसे मिलना, फिज़ी का ये कहना कि मेरी सारी सक्सेस तुम्हारी है, ये कहते हुए एक कॉइन थमा देना, और जब से ये कॉइन ही उसकी ज़िंदगी में आया है सब चीज़ें अप्रत्याशित तरीके से बदल रही है, जैसे कोई मैजिक चल रहा है, जैसे लोग उसके लिए पागल हो गए हैं। और यहाँ तक कि कैथरीन और उसकी बहन के घर के सामने भी अभी तक पूरे मोहल्ले वाले और उसके फैंस बड़े बड़े बोर्ड्स और तालियों के साथ उसका स्वागत कर रहे थे। कैथरीन को जैसे चिढ़ होने लगी थी इन तालियों की आवाज़ों से। उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो फिर ये तालियां किस लिए, ये लोग ऐसे पागल क्यों हो रहे हैं। लेकिन इसके उलट कैथरीन की बहन डैनी का कहना था कि सीरियसली तुम बस ज़्यादा सोच रही हो, ये कॉइन हो सकता है तुम्हारा लकी चार्म है, अच्छी बात है ना, तुम जो बनना चाहती थी वो तुम बन गई। तुम्हें लग रहा है तुमने बुरा परफॉर्म किया, बट तुमने इस पूरे देश के सबसे बड़े रियलिटी शो को जीता है, कैसे तुम्हारे फैंस नहीं बनेंगे। लेकिन यही तो बात है, ये फैंस अब इसका सिर दर्द बनने वाले थे। वो जहाँ भी जाती ये फैंस उसके पीछे पीछे आ जाते। वो इत्मीनान से गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने आती तो एक जुलूस सा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता जो सिर्फ ताली बजा रहा था। फैंस से बचने के लिए अब वो खुद को छुपाने लगी थी। उसका घर से बाहर निकलना तक हराम हो चुका था। उसके घर के बाहर वो शॉपिंग करने जाए तो उस मॉल के बाहर जहाँ देखो वहाँ लोग बस कैथरीन के पीछे ताली बजाते हुए घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तालियों की आवाज़ से कैथरीन पागल हो जाएगी, पर यही तो उसे चाहिए था क्या कि जब वो गाना गाए तो लोग तालियां बजाएं, और वो उसे मिल भी रहा था। शो को जीतने के बाद कैथरीन को एक रियलिटी शो में बुलाया जाता है, जिस रियलिटी शो में उससे पूछा जाना था कि वो क्या करती है, कैसे करती है। दुनिया ऐसे ही तो बदल जाती है ना, एक बार आप सुपरस्टार बनो तो सबको जानना होता है कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कहाँ शॉपिंग करते हो, आपके म्यूज़िक की जर्नी कहाँ से शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर कैथरीन की कोई बातें सुनने को तैयार ही नहीं था। एंकर उससे पूछता है कि कैथरीन आपकी जर्नी कैसी रही। कैथरीन यहाँ पर अपना मुंह भी खोल रही थी कि मैंने बचपन से गाना बजाना सीखा है, और यहाँ पर ऑडियंस तालियां बजाना शुरू कर देती है, जैसे अभी भी कैथरीन गाना गा रही है। कि तालियां इतनी ज़्यादा तेज थी कि ऐसा लग रहा था कैथरीन की आवाज़ दब गई है। यहाँ तक कि एंकर भी पागलों की तरह तालियां बजा रहा था, और कैथरीन को समझ में आ गया था कि जो कुछ हो रहा है ये नेचुरल नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पूरी दुनिया बहरी हो गई है और इनकी तालियों की आवाज़ कैथरीन को भी बहरा बनाकर ही छोड़ेगी। कैथरीन तुरंत उस शो को छोड़कर भाग जाती है, और अब उसे फिर से अपनी बहन से मिलना था। लेकिन उसकी बहन अपने हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो कोई इम्पोर्टेंट सर्जरी परफॉर्म कर रही थी। कैथरीन जब यहाँ पर पहुँचती है अपनी बहन से मिलने के लिए, तो सारे डॉक्टर उस सर्जरी को छोड़कर कैथरीन को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अब सभी डॉक्टर अपना काम धंधा छोड़कर अगर तालियां बजाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है मरीज के भी ऊपर का टिकट तो कट ही जाएगा। बस वही होता है, उस मरीज का दिल फटा पड़ा था, लेकिन ये फटे दिल के बाद भी, मरने के बाद भी ये मरीज भी तालियां बजा रहा था। यानी कैथरीन ने अपनी बात को सच साबित कर दिया कि सॉन्ग्स में आत्मा होती है जो मरे को भी जिंदा कर देगी, और ये बात को उसने प्रूफ भी कर दिया अपनी बहन के सामने। और ये सारी बातें साइंस की पहुंच से काफ़ी दूर थी, और उसकी बहन सर्जन को भी ये बात यकीन आ गया था कि कैथरीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैजिकल है, और ये मैजिक हो रहा है इस कॉइन के कारण। फाइनली परेशान होकर कैथरीन अपनी बहन से रिक्वेस्ट करती है कि इस कॉइन को जो भी हो मुझसे दूर करो, इसे फेंक दो। ये कहकर वो उस कॉइन को अपनी छोटी बहन को दे देती है। छोटी बहन पूछती भी है कैथरीन से कि तुम इसे खुद भी तो फेंक सकती हो, मुझे क्यों दे रही हो। तो कैथरीन का कहना था कि कहीं ना कहीं उसे लत पड़ गई है, उसे आदत पड़ गई है इन ओवेशंस की, इन एप्रिसिएशंस की, लेकिन अब वो तंग आ गई है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस कॉइन को खुद से फेंक पाए, क्योंकि ये कॉइन उसका लक है, ये उसे भी पता है। इसलिए वो अपनी छोटी बहन पर यकीन करके उसे ये कॉइन दे रही है कि छुटकारा पाले। छोटी बहन भी कैथरीन के सामने एक नदी में उस कॉइन को फेंक देती है, और अब कैथरीन की दुनिया रीसेट होने वाली थी।
कैथरीन इस पूरे शोबिस को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर एक छोटे से कंट्री यार्ड जैसी जगह में आ जाती है जो उसके परिवार का छोटा सा ठिकाना था। गांव की शांति में उसे काफ़ी सुकून मिल रहा था। यहाँ वो कॉफ़ीज को एंजॉय कर पाती थी, मेडिटेशन कर पाती थी। जानवरों और चिड़िया की आवाज़ उसे सुकून देती थी। हाँ, 1-2 महीने में एक आध मैगज़ीन उसके पते पर भेज दी जाती थी, जिस मैगज़ीन में अभी भी कैथरीन के चर्चे हुआ करते थे। मैगज़ीन के हर कवर में बस यही सवाल था कि हमारी वंडरफुल कैथरीन कहाँ चली गई। अभी भी लोग जानना चाह रहे थे कि कैथरीन इतनी जल्दी सक्सेस की ऊंचाइयाँ को क्यों छुई। अभी तक मैगज़ीन जानना चाह रही थी कि अचानक कैथरीन कहाँ गायब हो गई। और ये सब देखकर कैथरीन को अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि लोग अभी भी उसे चाहते हैं। कैथरीन अपनी शांति को और उसके ना होने पर उसके फैंस पागल हो रहे हैं, इन चीज़ों को पढ़कर काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लेकिन ये इंजॉयमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था। एक दिन जब मैगज़ीन आती है तो वहाँ पर फ्रंट पेज पर कैथरीन की जगह किसी और लड़की की फ़ोटो थी। जी हाँ, एक फेमस एक्ट्रेस थी जो अब धीरे धीरे सफलता की ऊंचाई पर जा रही थी। और फैशन की दुनिया में ऐसा ही तो होता है ना, तुम आज स्टार हो, कल कोई तुमसे बेहतर आएगा, लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे। कैथरीन के साथ भी यही हुआ। 2-3 महीने तक म्यूजिक इंडस्ट्री में सनसनी मचाने के बाद एक उभरती हुई सितारा कैथरीन की जगह ले ली थी। अब हर महीने की मैगजीन में उस उभरती हुई सितारा का ही आंख रहता था, क्योंकि उसका फेस किसी ने देखा ही नहीं था। वो अपने आंखों से ही लोगों को पागल कर रही थी और उसके एक्सप्रेशन, उसकी आंखें, यही था उसका सेलिंग पॉइंट। और इन आंखों को देखकर और खुद के मैगजीन के पन्नों से खुद को गायब पाकर कैथरीन पागल होने लगी थी। वो बार बार मैगजीन्स को फाड़ती, इन आंखों में चाकू घोंप घोंप कर अपनी आग को शांत करने की कोशिश करती। अब उसे उन तालियों की गड़गड़ाहट, उन ओवेशंस की याद आने लगी थी। वो बत्तख की आवाज़ें, वो चिड़िया की आवाज़ें जो उसे पहले शांति फील कराती थी, वो उसे अब शोर लगने लगी थी। वो गिटार थाम कर जब नदी के किनारे खड़ी होती और गाना गाने की कोशिश करती, तो बत्तख भी तैर कर दूसरे किनारे पर चली जाती थी, जो मेटाफोरिकली ये दिखा रहा था कि कैथरीन का सारी शोहरत अब उससे दूर जा चुकी है। झल्लाहट और चिल्लाहट में कैथरीन ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया था, खुद को शराब में डुबा लिया था। वो पागल होती जा रही थी। एक रात को उसे ऐसा फील होता है कि सारी शोहरत उसके पास आ गई है, लोग उसके लिए फिर से तालियां बजा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। बाहर बारिश हो रही थी, जिस बारिश की आवाज़ उसे तालियों की गड़गड़ाहट की याद दिला रही थी। और अब वो अपना बैग पैक करके निकल जाती है अपनी शोहरत को वापस पाने के लिए। उसी सड़क पर जाकर वो फिर से गाना बजाने लगती है, लेकिन अब उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। एक तो वो दिखने में भी भिखारी जैसे लगने लगी थी और उसके गाने का लोग अब मजाक उड़ाकर जा रहे थे। वो गाना भी भूल चुकी थी कि गिटार कैसे बजाते हैं, गाना कैसे गाते हैं। इतने महीनों से उसने रियाज जो छोड़ दिया था। फिर से चमत्कार की तरह उसी रियलिटी शो ओवेशन का जज उसके सामने से गुजरता है, जो वहाँ कॉफ़ी पीने आया था। कैथरीन को लगता है एटलीस्ट ये जज तो उसे पहचानेगा, लेकिन ये जज उसे भिखारी समझकर धक्का मार कर वहाँ से निकल जाता है। सामने से एक बस गुजरती है, जिस बस पर कभी कैथरीन का चेहरा हुआ करता था, आज वहाँ भी उस फेमस एक्ट्रेस का आँख था, जिसे देखकर कैथरीन इतनी जल भून जाती है कि अब वो ऐसा कदम उठाने वाली थी जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो अपने घर से एक नुकीला चाकू लेती है। आपको क्या लगा वो अपनी शोहरत से परेशान होकर फिजी की तरह खुद की जान ले लेगी? बिल्कुल नहीं। आज वो जाने वाली थी उस फेमस एक्ट्रेस के मूवी प्रीमियर पर, जहाँ पर पहली बार इस एक्ट्रेस का फेस रिवील होने वाला था। पूरी मीडिया, पूरे फैंस यहाँ पर उस एक्ट्रेस की एक झलक पाने के लिए पागलों की तरह लाइन लगाकर खड़े थे। एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि मुझे पहले इस हीरोइन का फेस देखना है, नहीं, मुझे पहले इस हीरोइन के फेस को कवर करना है। लेकिन कैथरीन के इरादे कुछ अलग थे। भीड़ को चीरते हुए जैसे ही वो हीरोइन स्टेयर्स से नीचे उतरती है, कैथरीन उसे चाकू घोंप देती है और अगले ही पल उस हीरोइन का जब फेस रिवील होता है तो कैथरीन के भी कदमों से पूरी ज़मीन खिसक चुकी थी। ये कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन डैनी थी। यानी डैनी ने उसे धोखा दिया। उसने तो कहा था वो सिक्का उसने फेंक दिया है, लेकिन नहीं, ये सिक्का उसने अपने पास रख लिया था, जिसके दम पर वो कुछ महीनों में ही एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। डैनी की सांसें उखड़ रही थी। एक ऐसी सर्जन जो दुनिया के लोगों की जान बचाती थी ओपन हार्ट सर्जरी करके,
आज उसका पेट फटा पड़ा था और उसे भी परफॉर्मेंस मानकर कि वाह क्या एक्ट्रेस है, क्या एक्टिंग कर रही है, लोग यहाँ पर तालियां बजाए जा रहे थे। कैथरीन चिल्लाती रह जाती है कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन इन तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज़ दब जाती है। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने पूरी पब्लिक के सामने एक फेमस एक्ट्रेस का कत्ल किया था। ये फेमस एक्ट्रेस कोई और नहीं, उसकी खुद की सगी बहन थी। और मरते मरते डैनी की मुट्ठी खुलती है तो उसमें से वही सिक्का निकलता है, जो सिक्का पता नहीं किसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा उसे फेमस करके। यहीं पर ओवेशन नाम की ये कहानी ख़त्म होती है। तो चलिए इसके मोरल्स पर चर्चा कर लेते हैं। मोरल काफ़ी सिंपल सा है। ये सिक्का कुछ और नहीं, फेम था। फेम जब लोगों के सर पर चढ़ जाता है तो पागल कर देता है। हाँ, हमारी दुनिया भी तो ऐसे ही चलती है ना दोस्तों। हम किसी एक चीज़ को देखते हैं, हमें वो मिराकल लगता है, हमें वो टैलेंटेड लगता है, वो आदमी को हम सर आँखों पर बिठा देते हैं। एल्गोरिदम, शेयर, लाइक्स के बदले उसे फेमस कर देते हैं। पर क्या सच में वो फेमस होना डिजर्व करता है, या ये सिर्फ एक लक था, एक एल्गोरिदम था जिसने आंखों के सामने एक ऐसे इंसान को लाकर खड़े कर दिया जिसे हम शायद पसंद भी नहीं करते, पर सब पसंद कर रहे हैं इसलिए हम भी पसंद करने लग जाते हैं। ऐसा ही हो रहा था फिजी के साथ, ऐसा ही हो रहा था कैथरीन के साथ, और ऐसे ही होने लगा था डैनी के साथ। वो फेमस हो गए थे, लेकिन इन फेम के चक्कर में उनकी रियल लाइफ के बारे में जानने में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। लोग तालियां बजाते थे, उनकी तारीफ करते थे, पर क्या ये तारीफ उनकी थी, या उनके कला की थी, या उनके फेम की थी? ये तीनों में से कोई भी समझ नहीं पाया था, क्योंकि इन्हें कम समय में ही इतना ज़्यादा फेम मिल गया था कि वो इस फेम को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। फिजी सुपर मॉडल बन गई थी। हर समय उसके आगे पीछे यस मैन रहते थे, जो उसे हर समय कहते थे कि वो जो पोज दे रही है अच्छा दे रही है, जबकि फिजी को पता था उसके पोजेस अच्छा नहीं है। कैथरीन को भी वही लगा, सब उसे लाइक कर रहे हैं, सब उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अब वो म्यूजिक के नोट्स और गाना तक भूलने लगी थी, लेकिन फिर भी मुंह खोलते ही तालियां बजने लगती थी। डैनी अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल थी। वो एक फेमस सर्जन थी, उस शहर की इकलौती ओपन हार्ट सर्जन थी, लोगों की ज़िंदगी बचा रही थी, लेकिन फेमस नहीं थी ना। और यही फेम जब उसे अपनी बहन में दिखा तो उसकी बहन का फेम उसने चुराने का सोचा, जो था वो लकी कॉइन। और बस ये कॉइन मिलते ही वो ओपन हार्ट सर्जन भी फेमस एक्ट्रेस बन गई, लेकिन किस कीमत पर? लास्ट में उसकी खुद की बहन ने ही जलन में उसकी हत्या कर दी। यही है पूरी कहानी इस एपिसोड ओवेशन की, जो हमें बताता है कि शो बिजनेस कैसे काम करता है। समटाइम्स हम उन लोगों को फेमस कर देते हैं जो फेमस होना डिजर्व ही नहीं करते थे, और शायद जो लोग बहुत फेमस हैं, जो सुपर टैलेंटेड हैं, कहीं ना कहीं वो भी फेड अप हो चुके हैं अपने फेम के चक्कर में, क्योंकि उनकी प्राइवेट लाइफ तो ख़त्म हो चुकी है ना दोस्तों। तो ट्वाइलाइट जोन का एक और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी एपिसोड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, और 5वें एपिसोड के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।